पीपल्स पार्टी के साथ, आज भट्टू की जमात भट्टू के आइन के साथ नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? मैं पीपल्स पार्टी हूँ, किसी को ये कौन होते हैं, ये कौन आइन मैंने दर्ज करवाया है, आइन में ये शिक है ही नहीं। आइन में पीपल्स पार्टी के आइन मैंने दर्ज करवाया है इलेक्शन कमीशन के साथ। मैं सुन लो, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, किसी को अख्तियार नहीं है किसी को निकालने का। मैं तो वैसे ही वॉल ऑफ शेम है, वॉल ऑफ शेम पे क्या कहना? ये वॉल ऑफ फेम है, ये वॉल ऑफ फेम है भाई, आवाम से पूछो। दूसरा नाम किसका होगा? आपका तो लगा दी, आपकी तस्वीर लगा दी है, आपकी तस्वीर लग गई है, दूसरी तस्वीर किसकी लगने वाली है खोसा साहब? दूसरी तस्वीर किसकी लग सकती है आपके ख्याल में? कर दें। आज साफियों के ऊपर बात हुई है, लेकिन 42 दिन से साफी लापता है, जबरी गुमशुदगी के हवाले से उसी का हवाला दिया चीफ जस्टिस ने, नाम लिए बगैर। इमरान रियाज खान साहब, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सके, इस दरखास्त के ऊपर ये फैसला दे पाएंगे? काशिफ, वो भी 90 दिन में इलेक्शन न कराने का जो मामला है वो इतनी चीफ जस्टिस की कमजोरी नहीं है। वो एक आदमी तस्वुर ही नहीं कर सकता जिस किस्म का एटीट्यूड गवर्नमेंट करे। तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ आज बेंच में बैठने को तैयार नहीं है आने वाले चीफ जस्टिस, ये एक गैर मामूली बात नहीं है। मैंने उनको मुबारक दी है कि डेजिग्नेट हो गए हैं, आप नामजद चीफ जस्टिस बन गए हैं, अब आपको बड़ा दिल करना चाहिए, बैठे। ये अवाम के जो हकूक़ का फैसला करना है आपने, इसमें आप अपनी ज़ाती ज़िद और इना को जो है कोई भी आड़े ना लाए। हमने देखे, हमने आज चीफ जस्टिस साहब की शिकायत भी की वहाँ कि आप आए मिले और इतनी बातें अखबारों में आई। जस्टिस या अफरीदी ने कहा बिल्कुल चीफ जस्टिस को मिलना एक साहिल का या साहिल के वकील का हक है कि वो अपने केस को लगवाने के लिए मिले। हम मिले थे, मैं और एतजाज़, हमने कहा कि फुल कोर्ट बनाएं ताकि कौम और मुल्क और पीडीएम की हुकूमत को ये ना है कि मनपसंद जज चीफ साहब बिठा देते हैं। फुल कोर्ट बैठे, फिर उन्होंने पता किया 6 जज साहिबान नहीं थे, वो छुट्टियों पर गए हुए थे। जितने बाकी यहाँ इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में मौजूद थे उन्होंने 9 के 9 जज बिठाए, बिला तशखीस बिठाए, सीनियर मोस्ट बिठाया, क्योंकि एतराज़ ये होता था कि सीनियर मोस्ट जजेस को नज़रअंदाज करते हैं। कोई गुंजाइश नहीं है, सिविलियंस को नहीं ट्राई किया जा सकता। हम समझते हैं कि फ़ौज मजबूत, देखें अफवाज पाकिस्तान को हम मजबूत देखना चाहते हैं, और अफवाज पाकिस्तान ये सिविलियंस को अगर ट्राई करेंगी तो दुनिया में भी इस फैसले को नहीं माना जाता। आपको पता ही है, फ़ौजी अदालत के फैसले को दुनिया नहीं मानती। पाकिस्तान के इन अवाम की भी जो है वो कोई नहीं मानता, वकील नहीं मानते। तो हम चाहते हैं कि फ़ौज इस सिविलियन इससे बाहर रहे ताकि फ़ौज को मोहब्बतें मिलें पाकिस्तान के अवाम की। फ़ौज मजबूत होगी अगर ये फैसला देते हैं कि फ़ौजी अदालत सिविलियन नहीं सुन सकती। यकीन करें फ़ौज मजबूत होगी, क्योंकि अवाम फ़ौज के पीछे खड़े होंगे। अगर इस तरह से फ़ौजी अदालतों से इनको सज़ा करवाई गई, पीडीएम ने करवाई या जिसने करवाई, ये मुतनाज़े होंगे फैसले। इससे अवाम में उल्टा इश्तियाल होगा जो ना तो मुल्क के लिए बेहतर है, ना ही अफवाज पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अफवाज पाकिस्तान को हम मजबूत देखना चाहते हैं और अवाम की प्यार और ताईद के बगैर मजबूत नहीं हो सकते। अभी उन्होंने लंबा बयान दिया जिसमें जवाब दिया उन्होंने अपने आप को बेंच से दूर रखने का, तो मैं समझता हूँ बसा देता रहा कि जवाब नहीं था कोई। यहाँ आके एक मामला, इतना बड़ा मामला है, इसमें सब जजेस हम चाहते हैं, सब 15 के 15 बैठे, पर इस वक्त अवेलेबल जो थे उनमें मदर साहब नहीं थे, उनमें रिजी साहब नहीं थे। आगे